हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारे पास एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों आज साथ साथ करेंगे। बिल्कुल इजी और शॉर्ट वे में करेंगे हम। लेसन है हमारा 12th फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए शुरू करते हैं सीधा हमारा टॉपिक। माइक्रोस्कोप, देखिए जैसे नाम से आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप होता क्या है। माइक्रो मीन छोटा, स्कोप जो एक ऐसी तकनीक या एक ऐसा लेंस जो बिल्कुल छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा देता है और उसकी फोकल लेंथ भी शॉर्ट होती है ताकि उसका यूज जो हम मैग्नीफाइंग के लिए कर सकें, और उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आपने देखिए सुनारों के पास देखा होगा, जब वो अपने गहनों को देखते हैं, आभूषण को देखते हैं, ऑर्नामेंट्स को देखते हैं, तो आपने कहीं वो सिंपल इस तरह का होता है, कई बार आपने देखा होगा इस तरह से वो लगा होता है यहाँ हाथ में पकड़ने के लिए। तो इससे जो है किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है, खासकर जो छोटी वस्तु होती हैं, घड़ी के पुर्जे होते हैं, उनको बड़ा करके देखा जाता है। तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप क्या हुआ हमारा। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स एन इनलार्ज इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट। माइन्यूट का मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को जो बड़ा करके दिखाता है उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, या कई बार सिंपली मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। और ये हमारे पास देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। तो पहले हम सिंपल के बारे में बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास इस तरह का कुछ फिगर होता है, ये आई पीस दिखाया गया जहाँ से हम देखते हैं। ये हमारे पास देखिए दो लेंस लगाए गए हैं हमारे पास, और ये इसकी क्या होती है, बॉडी होती है, और ये नोज पीस होता है, मतलब जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव होता है। और जो ये प्लेटफॉर्म हमारे पास जो दिखा रहा है, स्पेसिमेन स्टेज दिखा रहा है, अपर्चर डायफ्राम, यानी कि यहाँ पर किसी वस्तु को आसानी से रखा देखा जा सकता है। यहाँ से लाइट का सिस्टम होता है और ये इसका बेस होता है। ये होती है हमारी एक सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है, देखिए ध्यान से। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शार्प फोकल लेंथ कैन बी यूज्ड to see the magnified image of a small object and it is called the magnifying glass or simple microscope. Simple microscope is one that uses a single lens for magnification, such as magnifying glass, while a compound microscope is used several lenses to enhance the magnification of an object. कहने का मतलब हमारी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें सिर्फ हम सिंगल लेंस यूज़ करते हैं, और जो कंपाउंड जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें एक से ज़्यादा लेंस हम यूज़ करते हैं। दो लेंस भी हो सकते हैं, तीन लेंस भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी साइज पर। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इट यूज ए लेंस इन लार्ज ऑब्जेक्ट का जब इमेज है उसको बड़ा करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं थ्रो एंगुलर मैग्निफिकेशन अलोन। इसमें देखिए हम टेक्निक यूज करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, गिविंग द व्यूअर्स एन इरेक्ट इनलार्ज वर्चुअल इमेज इसमें मिलती है, और इरेक्ट मिलती है यानी कि सीधी मिलती है। यूज ऑफ सिंगल कन्वेक्स लेंस आर ग्रुप ऑफ लेंसेज इज फाउंड इन सिंपल मैग्निफिकेशन डिवाइसेज सच एज मैग्नीफाइंग ग्लास होता है हमारे पास, लॉब्स होते हैं, और आई पीस होते हैं जो टेलीस्कोप के, वहाँ पर इनका हम यूज़ करते हैं। It is actually a convex lens of small focal length which is used for seeing the magnified image of a small object। ये थी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी हम कर लेते हैं, जो हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास मेन टॉपिक जहाँ से शुरू होता है हमारा, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज, ratio of the angles subtended by the image and the object on the eye when both are at least distance of distinct vision from।
इसको हम बोलते हैं देखिए एल डी डी वी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एल डी डी वी, याद कर लेना इसको, एल डी डी वी। इसका क्या बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि हमारी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई दे, और उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और वो कितनी होती है हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल इसका क्या है, नोट कर लीजिए। व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल center and the focus of a convex lens, its virtual erect and magnified image is formed on the same side of the lens। लेंस के साइड में ही हमें एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त होती है लेंस की। ये इसका प्रिंसिपल है। लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई, लेंस को देखिए आंखों के समीप हम रखते हैं, जो हमारा लेंस होता है उसको आंखों के नज़दीक ही हम रखेंगे, और उसको एडजस्ट करते हैं। कब तक एडजस्ट करेंगे, जब तक हमें एल डी डी वी ना मिल जाए, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस हमारी ना मिल जाए, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है, तब तक हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे। ये है इसका फार्मूला हमारे पास। और देखिए मैथमेटिकली जो हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज़ the ratio of the angle subtended by the image and the object eye when both are at a least distance of distinct vision from the eye। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका मैथमेटिकली, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये फार्मूला होगा, यानी कि m इज इक्वल टू डी बाई यू, m इज इक्वल टू डी बाई यू, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई m इज इक्वल टू डी बाई यू। और ये हमारे पास d हमारे पास एंगल है, और u भी क्या है हमारे पास एंगल है, और ये एंगल किसके बराबर हो गया, d जो हमारे पास लिस्ट यानी कि एल डी डी जिसको बोल रहे थे v, उसके बराबर होता है। या हम लिखते हैं 1 प्लस डी बाई एफ। हमें ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो m इज इक्वल टू डी बाई यू या 1 प्लस डी बाई एफ होती है, जहाँ पे d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है, और इसको हम v के बराबर लेके चलते हैं, d इज इक्वल टू v के बराबर लेके चलेंगे। d बीइंग कांस्टेंट, मैग्नीफाइंग पावर डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मैग्नीफाइंग फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, जितनी अच्छी फोकल लेंथ होगी उतना ही अच्छी मैग्नीफाइंग पावर भी होती है, यानी कि स्मॉलर फोकल लेंथ ग्रेटर विल बी मैग्नीफाइंग पावर, स्मॉलर फोकल लेंथ ग्रेटर विल बी दी मैग्नीफाइंग पावर। देखिए ये हमारे पास फिगर बनता है, ये देखिए हमारे पास फिगर दिया गया है। इसमें लेट मान लो हमारे पास ये जो इसको मान लो यदि ए बी मान लेते हैं, ए बी, लेट ए बी बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन दी पॉइंट, हमारे पास जो फोकस है यानी कि सी, इस पॉइंट के बीच में, और जो दूसरा पॉइंट है सी जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये सी हो गया हमारे पास, और फोकस पॉइंट जो यहाँ पर हमारा फोकस बनता है, फोकस यहाँ पर लगभग बनेगा। तो मान लो इन दोनों के बीच में है हमारे पास ए बी, और इसकी जो वर्चुअल इमेज ये बन रही है, देखिए जो लास्ट में वर्चुअल इमेज बनती है, मान लो ये हमारे पास ए डैश बी डैश बन रही है, जो वर्चुअल इमेज बनी हमारी, मान लो ए डैश बी डैश है, विल बी फोल्ड ऑन द सेम साइड। देखिए साइड सेम है हमारी, इसी साइड में जो है वर्चुअल इमेज हमारी बनती है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज चेंज्ड, यदि हम इस डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर दें, तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज चेंज, देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज आल्सो चेंज। तो जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, यानी कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इज सो एडजस्टेड दैट एंगल मेड बाई ए डैश बी डैश, यानी कि जो हमारा ये इमेज है इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा हमारे पास, जो हम ले रहे हैं ये ए डैश बी डैश बोलते हैं ना इसको, और ये हमारी होगी ए बी। तो जो एक तो देखिए एंगल, या ये हमारा आई पीस हो गया,
यहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखने से हमारा ऐसे जाएगी ये लाइन सीधी रेखा, और ये जब ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाती है तो ये हमारे पास दो एंगल बनते हैं फिर। तो एक तो एंगल डी बनता है और एक एंगल बनता है यू, या हम कह सकते हैं एक एंगल अल्फ़ा बनता है और एक एंगल बनता है बीटा बनता है। आप बुक के हिसाब से ले सकते हैं, जैसा मर्जी ले लें। मतलब हमारे पास एक तो एंगल बन रहा है अल्फ़ा और एक एंगल बनता है बीटा। मतलब एक तो हमारे पास एंगल बनेगा ये जो नीचे बना देते हैं। यहाँ से यदि हम इसी को पॉइंट को कहीं से भी मिला देते हैं तो यहाँ से देखिए जो लाइन बनती है ये हम, क्योंकि इसकी हमें समान लेके चलना है, तो ये एंगल बनता है हमारे पास क्या बनता है, अल्फ़ा बनता है। और जो ये इधर से यहाँ से ये एंगल बनता है ये बनता है एंगल बीटा बनता है, या ABCD आपने जो भी एंगल लगाना है वो लगा सकते हैं। तो लीस्ट डिस्टेंस हो जाएगी मन के, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर यानी कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, जब इमेज जो है D पर जाती है। D का मतलब जो लीस्ट काउंट जितना ये है, देखिए हमारा मेजरमेंट कितना है D होता है। D पर जब इमेज बनती है, D पर का मतलब जब 25 सेंटीमीटर एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी विजन दृष्टि है वो कितनी होती है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसको हम डिफाइंड करेंगे, रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आईज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द as seen directly when both lie at least distance of distinct vision. It is also called angular magnification भी हम इसको बोलते हैं, produced by the simple microscope। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा फिगर के बारे में थोड़ा, चलते हैं इसकी। देखिए इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास आई पीस हो जाती है, तो एडजस्ट करने के बाद हमारे पास D इस तरह से एडजस्ट होगी, यानी कि D कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल बनता है हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लेंगे। तीसरा, जब हम इनफाइनिटी की बात करेंगे तो फिर फिगर जो हमारे पास इस तरह से बनेगा जब हम इनफाइनिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एंगल हमारे पास देखिए ये बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फोकल लेंथ हो जाएगी। ये थीटा आई ले रहे हैं, जो हमने एंगल अल्फ़ा की बात की थी, और ये हमारे पास दूसरा एंगल हो जाएगा जो थीटा आई ले रहे हैं। तो दो एंगल हो गए हमारे पास यहाँ पर, थीटा आई और थीटा आई, क्योंकि ये क्रॉस में एंगल है तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, सेम रहेंगे एंगल। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिगर हमारे पास तीन फिगर दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, फिगर ये ए फिगर दिया गया है और ये बी फिगर है और ये सी फिगर है। तो ए फिगर क्या दिखाता है हमारे पास, नोट कर लीजिए। द मैग्नीफाइंग लेंस इज लोकेटेड सच दैट इमेज इज एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर हमारा जो डी ले रहे हैं हम। और जो बी फिगर क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट इज सेम एज दैट नियर पॉइंट, इसमें एंगल सेम हो जाएगा। और सी पे, द ऑब्जेक्ट नियर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस द इमेज इज फार ऑफ बट क्लोजर देन इन्फिनिटी। तो ये जैसे हम देख रहे हैं तो इमेज जो है इन्फिनिटी पर जाकर हमारी बनेगी, लेकिन थोड़ा इन्फिनिटी से वो नज़दीक ही जाकर हमारी बनती है। अब इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है जो लीनियर मैग्निफिकेशन m से जिसको हम डिनोट करेंगे, फॉर द इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट D बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन। देखिए हमारे पास जो लेंस इक्वेशन थी उसका हम यूज़ करेंगे, तो -1/u + 1/v = 1/f है। यदि आपको याद हो, ये इक्वेशन हमने प्रूव की हुई है। अगर हम इसमें कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन लगाएंगे तो v किसके बराबर होता है, -u के बराबर, v किसके बराबर हो जाएगा, -u के बराबर। और v हमारे पास किसके बराबर है, -d के बराबर, क्योंकि ये हमारी लीस्ट डिस्टेंस है जिसकी हमारी विजन में करेंगे। तो ये वैल्यू फिर हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से किस तरह बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी -1 - 1/u, और यहाँ पे v के स्थान पे कितना आ गया, -1/d और 1/f आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, d/u -1 d/f कर देते हैं। क्लियर ना, मतलब हम क्या करते हैं, d से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी की पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d/u हो जाएगा, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, -1 d/f आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास d/u क्या बन गया, 1 + d/f।
1 प्लस डी बाई एफ बन जाता है हमारे पास। तो हमारे पास इसमें जो साइन कन्वेक्शन लगाकर हमने जो इसका सॉल्यूशन लिया है तो वहाँ से बन गया हमारे पास m इज इक्वल टू, देखिए डी बाई यू हमने अभी शुरू में जो डेफिनेशन लेकर चले थे वो m किसके बराबर होता है, डी बाई यू। ये देखिए m किसके बराबर होता है, डी बाई यू, या 1 प्लस डी बाई एफ हमारे पास ये इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करते हैं डी बाई यू के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, बराबर m रख देते हैं, तो फिर हमारे पास ये क्या बन गया 1 प्लस डी बाई एफ, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेक्शन v इज नेगेटिव एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d। दस मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या बन गया, ऊपर वाली जो हमने अभी इक्वेशन की थी, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, जब हम d बाई यू m रख देते हैं तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या बन गया 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन हमें पता है d की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। टू हैव ए मैग्नीफिकेशन ऑफ 6 वन नीड ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वी विल नाउ फाइंड द मैग्नीफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इन दिस केस वी विल हैव टू ऑब्टेन द एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन लेकर चलेंगे। क्लियर है पॉइंट। सपोज दी ऑब्जेक्ट है जे हाइट h, मान लो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की हाइट है h, मैक्सिमम एंगल इट कैन सबटेंडेड बी क्लियरली विजिबल विदाउट ए लेंस इज व्हेन इट इज नियर पॉइंट, यानी कि जब हमारे पास d होगा यानी कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर हम किसी भी बॉडी को आसानी से देख सकते हैं। तो एंगल सबटेंडेड फिर हमारे पास फार्मूला होगा टेंजेंट फाई नॉट किसके बराबर होगा, h डिवाइड बाई डी इक्विवेलेंट टू थीटा। देखिए जब हम लिमिट वाले सवाल करते हैं तो टेंजेंट थीटा हमारे पास, जब थीटा अप्रोक्सीमेटली यदि कम ले लेते हैं यानी कि 0 के बराबर लेते हैं तो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है हमारे पास। तो इसलिए इस केस में हमारे पास ये क्या हुआ, टेंजेंट जो थीटा है हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा नॉट के बराबर हो जाएंगे, यानी h बाई डी इज इक्वल टू थीटा नॉट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर पॉइंट। वी नाउ फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट u। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास u के पास होगा तब हमारे पास इक्वेशन देखिए मैग्नीफिकेशन की, जब हमने पिछले वीडियो में एक मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा था तो वो क्या होता है हमारे पास h डैश डिवाइड बाई h होता है, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज होती है और इमेज होती है उन दोनों का जो रेशो होता है उसको मैग्नीफिकेशन के हिसाब से लेते हैं, या डिस्टेंस का भी हम रेशो ले सकते हैं तो वो लेते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। तो यदि हम दोबारा फिगर ध्यान से देखें तो वी हैव द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। क्लियर है पॉइंट। तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट आई क्या हो जाएगा h डैश माइनस वी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं h डैश किसके बराबर हो जाएगा h बाई माइनस वी और इंटू वी बाई यू। तो ये हमारे पास कितना आ गया h माइनस यू इक्वल टू थीटा आ जाएगा, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन u इज इक्वल टू माइनस एफ यदि हम ले लेते हैं u के स्थान पे, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, थीटा इज इक्वल टू h बाई एफ इक्वेशन हमारी बन जाती है। इसका मतलब एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे एंगल सबटेंडेड थे उनका रेशो हो जाएगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज देयरफॉर यानी कि डी बाई एफ, थीटा आई और थीटा नॉट यानी कि डी बाई एफ हो जाएगा हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ए सिंपल मतलब जो माइक्रोस्कोप होती है हैज ए लिमिटेड मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इनके ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ। For much larger magnification, one use two lenses, one compounding and effect of the other। और इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यदि हमें ज़्यादा अच्छी इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, तो उसके लिए फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, जिसमें मिनिमम 2 लेंस हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी देखिए इस तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो पार्ट होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास आई पीस होता है, इसमें भी लेंस होता है हमारे पास, और यहाँ से देखिए ये क्या है हमारे पास रिवॉल्विंग नोज पिन होता है जो हाइट को या इसको एडजस्ट कर सकता है। और ये क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ठीक है ना। ये स्टेज होती है जिस पर कोई भी बॉडी को या जिस भी वस्तु को हम देखते हैं
उसको इसके ऊपर रखा जा सकता है। ये इसकी क्या होती है, आर्म होती है, और ये उसका रैक शॉप है, और ये क्या उसकी स्टैक क्लिप होती है हमारे पास। और क्या जैसे इसको स्टैक क्लिप का मतलब जो इसको एडजस्ट करेगी, स्टैक को एडजस्ट करती है, ये इसके लिए, और स्टॉप होती है ताकि इसको स्टॉप भी किया जा सके। ये कोर्स फोक्स होता है ताकि फोक्सिंग करने के लिए ऊपर नीचे, मतलब ये नीचे भी कर सकते हैं इसको, जो हमारी ये होती है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको ऊपर नीचे करने के लिए होती है। और ये हमारे पास क्या होगा, इल्यूमिनेटर होता है जो इल्यूमिनेट करता है। और ये क्या है, फाइन फोक्स बनाने के लिए हमारे पास, ये हमारे पास देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ थोड़ा सा। और ये हमारे पास इसमें दो लेंस होते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी डेफिनेशन भी हमारी सेम हुई चलेगी, रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ द फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। तो ये हमारे पास देखिए फिगर है, ध्यान से देखिए फिगर में क्या दिखाया गया है। फिगर में हमारे पास ये एक डबल फिगर बन रहा है हमारे पास। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। तो एक बार आप इसका फिगर समझ लीजिए, यदि आपको फिगर एक बार समझ में आ जाता है तो लगभग आपका जो है ये सवाल मान के चलो कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम जब हम बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस होता है जिसकी अपर्चर शॉर्ट होती है, और दूसरी क्या होती है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, छोटी होती है। फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट लेंस, और जो दूसरा लेंस होगा उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्जर अपर्चर होगी, और इसलिए इसको बोलते हैं आई लेंस भी बोलते हैं। जिस तरह से हमने फिगर में देखा था, देखिए ये आई पीस होते हैं, इस तरह से ये हमारा काम करता है। जैसे आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्रिंसिपल इसका हमारा क्या होता है, व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोक्स, जब फोक्स के बाहर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, द रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस की दूसरी साइड जो है एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज जो है प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। ये इमेज हमारी बनती है और वो दूसरी साइड पर बनती है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस इज सो एडजस्टेड दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, जैसी होती है। तो हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, डी जो डिस्टेंस होती है इनके 25 सेंटीमीटर पर ही जाकर बनती है हमारे पास। तो इस केस में यदि आप देखें तो हमारे पास दो लेंस दिए गए हैं, एक ही लेंस, ये बड़ा लेंस हो गया और ये छोटा लेंस हो गया, जो हम जिसको हम आई पीस ही बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। तो ये आंखों के नज़दीक होता है, यानी कि ये वाला लेंस, इसको आई पीस भी कहते हैं और या आई लेंस बोलते हैं। और ये जो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। वर्क कैसे करते हैं एक बार समझ लीजिए, वर्क करने का तरीका क्या है इसका। लेट ए बी है जो हमारे पास ये दिया गया, देखिए लेट ए बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड दी फोक्स। मान लो कि फोक्स से थोड़ा सा बाहर रखा गया, फोक्स मान हमारे पास कहीं भी बीच में यहाँ पर बन सकता है फोक्स। इट्स रियल इमेज हमारे पास बनेगी ए डैश बी डैश, हमारे पास इसकी रियल इमेज बनती है। क्लियर है ना पॉइंट, ए डैश बी डैश इसकी जो है रियल इमेज बनेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बिटवीन द फोक्स एंड द ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारी, देखिए ये जो इमेज बन रही है हमारी, दोनों के बीच में इमेज बनती है ना, तो यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है हमारे पास ऑफ द आई लेंस के बीच में आप देख रहे होंगे। एंड इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई लेंस, और यही हमारा काम करती है ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए। यूजिंग द रैक एंड द पिनियन अरेंजमेंट, यदि हम फोकसिंग यदि सही तरीके से करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट यानी कि लेंस एंड द ऑब्जेक्ट ए बी इज एडजस्टेड, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं टिल इट्स वर्चुअल एंड मैग्नीफाइंग इमेज
हमारी नहीं बनती कौन सी, जो हमारी ये A डबल डैश B डबल डैश वाली, जब तक ये इमेज नहीं बनती तब तक हम इसको एडजस्ट करते जाएंगे। जो हमारे पास ये आई पीस दिया गया ना, तो इसको तब तक एडजस्ट करते जाना है जब तक हमारे पास ये वाली इमेज बिल्कुल क्लियर साफ साफ नहीं बनती। तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। यानी कि हमारी ये जो विजन डी है, LDD की जब हम जिसकी बात कर रहे थे, तो जब तक हमारी ये नहीं बनती तब तक हम इसके ऊपर काम करते रहते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन है, हमारे पास वर्किंग का जो फंक्शन है, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस किस तरह से हमारा काम करता है। और इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर होगी, यानी कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, देखिए इमेज हमारी D डिस्टेंस पर हमारी जा रही है, तो इसका मतलब इट इज़ द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें जैसे जिस तरह से हम फिगर में दिया गया, तो इनको हम मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन मेन बनता है, फिगर हमारे पास रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया गया। वी नाउ ऑब्टेन द मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में किया, इसी प्रकार में यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। द रे डायग्राम हमारा ऊपर दिया गया है। तो मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्ट नेमली एच डैश हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में भी। मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारे पास, एच डैश बाई एच होता है। और मैथमेटिकली हमारे पास एम नॉट किसके बराबर होता है, एच डैश, यानी कि L डिवाइड बाई एफ नॉट होता है। ठीक है ना। वेयर वी हैव यूज द रिजल्ट, देखिए हमें टेंजेंट बीटा क्या होगा हमारे पास, H बाई एफ डैश और H डैश बाई L, ये हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। क्लियर है पॉइंट। where H2 is the size of the first image and the object being H, and to find the focal length of the object, the first image is formed near the focal point of the eyepiece. The distance L, then के distance between the second focal length of the object and the first point of the eyepiece is called the tube length of the compound micro when the final image is formed at the near point। तब हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, वही सेम इक्वेशन हम जो यूज़ करते आ रहे हैं मोस्टली। तो -1 बाई UE प्लस 1 बाई VE इज इक्वल टू 1 बाई FE। क्लियर है पॉइंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, VE डिवाइड बाई UE इज इक्वल टू 1 माइनस VE बाई FE। देखिए हमारे पास जो ये फिगर बनता है, इसमें यदि आप देखना चाहें तो इसमें ये ध्यान से फिगर देखिए, ये इसमें दिखाया गया है। ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी दी गई है, U दी गई है, और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, F नॉट दी गई है, और ये क्या है हमारे पास FE, और ये क्या है H डैश दी गई है। तो ये जो है हमारे पास क्लियर जो है इसका डाटा दिया गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास फिर आ गया, ये वैल्यू आ जाती है। अब मैग्नीफिकेशन हम दूसरे तरीके से भी देखना चाहें तो इस फार्मूले के द्वारा भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी जा सकती है। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, फिर मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, फिर ME रखेंगे, यानी कि ME हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 प्लस D बाई FE। क्लियर है पॉइंट। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ड्यू टू द आई पीस, दस टोटल मैग्नीफिकेशन अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीफिकेशन टोटल क्या होता है हमारे पास, M इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ME, और एम नॉट हमारे पास क्या है L बाई एफ नॉट, और ME क्या है हमारे पास D बाई FE, ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं। क्लियरली टू अचीव लार्ज मैग्नीफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, हैंस द नेम माइक्रोस्कोप, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस शुड हैव द स्मॉल फोकल लेंथ। इन प्रैक्टिस इट इज डिफिकल्ट टू मेक द फोकल लेंथ मच स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर, से हम कम नहीं बना सकते फोकल लेंथ। आल्सो लार्ज लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू मेक एल लार्ज। फॉर एग्जाम्पल विद एन ऑब्जेक्टिव with f naught is equal to 1.0 centimeter, an eyepiece with focal length 2.0 centimeter and a tube length of 20 centimeter। तो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फार्मूला होता है m नॉट इंटू एम इज इक्वल टू L बाई एफ नॉट D बाई एफ नॉट। तो यहाँ पे हम यदि वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 250
आ जाता है, जो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन। और अब इसकी करते हैं हम एप्लीकेशन क्या है माइक्रोस्कोप की। इट इज़ यूजली यूज टू स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप एलगी, फंगी और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज बाय दी वॉच मेकर्स टू सी द मैग्नीफाइंग व्यूज ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वॉच। It is also used by the jewelers to see the magnified views of the fine part of the jewelry. It is used to see the enlarged image of the letters of books, texture, fiber or threads of the cloth. It is used to see the magnified views of different particles of different type of soils. It is used by palmisters to see the enlarged view of the lines of the our hand, मतलब हाथ की रेखाओं को बड़ा करके दिखाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज बाय स्किन स्पेशलिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं स्किन की डिसीज़ को देखने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू सी द डिटेल ऑफ स्टैम्प एंड इमेजेस, हमारे पास इसका भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास आज का लेसन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय।